श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणाभ्यां नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो श्री रामचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धियं सदा परिभग्नभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनं सन्ध्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् वेदात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हे प्रभु हर जन्म में वासो सरयू तीर का, हम सब प्रजा है अवध की और राज हो रघुवीर का। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली भूत भावन शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम और आप आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपके ग्राम सभा डोहरिया में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए श्री दीपचंद पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी जी, इस कथा के आयोजक बाबू श्री अनूप पांडे जी कि वहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की गंगा प्रवाहित हो रही है। हम और आप मिलकर के कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम और आप कथा में श्रवण किए कि किस तरह से पितामह भीष्म ने भगवान को अपने सम्मुख खड़ा करके कह रहे हैं कि हे प्रभु,
आप तब तक न मिले जब तक मैं अपना प्राण त्याग न दूं, तज न दूं। यह शरीर जो पंच भौतिक देह है, इसका त्याग करके मैं न चला जाऊं। क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर है। जब तक वह न चाहे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होने वाली। ऐसे ऐसे महापुरुष जो हैं इस धराधाम पर हमारे भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। और अगर हम और आपको यह वर प्राप्त हो जाए तो क्या हम इस देह को छोड़ेंगे कभी? हम कभी मृत्यु को स्वीकारेंगे नहीं। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा डर अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से है तो वह केवल मृत्यु का है। सबसे बड़ा यदि डर है किसी बात का तो उसको केवल है कि मृत्यु का, और किसी चीज का किसी को डर नहीं है। न पाप का डर है, न किसी चीज का डर नहीं है। डर है केवल मृत्यु का, जो कि सत्य है। मृत्यु जो है सत्य है। हम सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य मानकर उसकी पूजा करते हैं कि मेरे बराबर कोई है नहीं। वह क्या करता, मैं हमेशा लगाया रहता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। देखिए, बकरा जो होता है, बकरा क्या करता है? दिन भर मैं करता है। बकरी का काम क्या है? दिन भर मैं करना। अंत में क्या होता है? बकरी का गला कट जाता है। उसके अंदर क्या है? मैं है। और मैना जो है, मैना कहते हैं मैं ना है। मैना में मैं नहीं है, घमंड नहीं है। और बकरा मैं करता है। बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो सिर। मैना ने मैना कहा, घर घर पूजे जीव। मैना जो होती है उसको कोई मारता नहीं है। मैना को कोई मारता है? मैना को क्योंकि उसे पालते हैं लोग, पाल भी लेते हैं। बकरी को पाल करके भी उसे काट डालते हैं। इसीलिए तो तक्ष प्रजापति को बकरी का सर लगा। भगवान भूत भावन शंकर के जब वो प्रजापति बन गया, भगवान भूत भावन शंकर के पास जाकर जब उसे प्रजापति का पद प्राप्त हो गया, वह लगा भूत भावन शंकर को ऊटपटांग करने। उसके अंदर क्या था? मैं था। तो अगर हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाए तो हम क्या इस देह को त्यागेंगे, छोड़ना चाहेंगे? इस पंचायती धर्मशाला को कदाचित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे इस तरह से चिपक गए हैं कि इसको छोड़ने का इच्छा नहीं होता है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरा प्राण न निकल जाए तब तक आप यहां से हिलिएगा मत। तो हम और आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वह प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। वह अपने सीसीटीवी कैमरा लगा करके देखते हैं प्रतिदिन। और इसी बेसाधक कहता है, लेके
सारा तेरा डिजिटल लेके सारा तेरा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेके तेरा सारा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है। तेरा सारा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है। रिकॉर्डिंग तेरा हो रहा है। होने से सपने में तू सो रहा है। तेरा हो रहा है। होने से सपने में तू सो रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग तेरा हो रहा है। होने से सपने में तू सो रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग तेरा हो रहा है। थोड़े से सपने में तू सो रहा है। लेके तेरा सारा लेके तेरा सारा वीजा पासपोर्ट बैठा है। लेके तेरा सारा वीजा पासपोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तेरा सारा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है। लेके सारा डिजिटल रिपोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेबर कोर्ट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तेरी कोई जान साजी करेगी न वहाँ कोई तेरी जान साजी। कैसे करोगे उसे मालिक को राजी। कैसे करोगे उस मालिक को राजी। करेगी न वहाँ तेरी कोई जान साजी। चले करोगे उस मालिक को राजी। तू तो ढूंढ सोना चांदी नोट बैठा है। तू तो ढूंढ सोना चांदी नोट बैठा है। हाँ नोट बैठा
कोट बैठा है, ऊपर कोट नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। इस प्रकार हम अपने आप को भूल जाते हैं कि प्रभु हमें अपनी निगाह से देख रहे हैं। उनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वह क्षण क्षण के हमारे पुण्य और पाप को देख रहे हैं, और यह जानते हुए भी हम अनभिज्ञ बने हैं। चाहे आप कमरे के अंदर करें, चाहे कमरे के बाहर करें, महाराज यम के दो गुप्तचर हैं, श्रवण और श्रवणी, जो वह हम लोगों के पीछे लगे रहते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं बाबा, वह सदा ही सत्य बोलते हैं। वह श्रवण और श्रवणी प्रतिदिन का लेखा जोखा चित्रगुप्त को बताते हैं। इन्होंने यह पुण्य किया, यह पाप किया, यह बात किया, यह चोरी किया, यह कपट किया, वह सब सारी व्यथा कथा चित्रगुप्त को बताते हैं, और चित्रगुप्त अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं। उस प्रारब्धानुसार जो भी आपका कार्य है कि आपने पुण्य किया, पाप किया, दोनों का लेखा जोखा उनके पास है। और अंततः गत्वा जब आप जाते हैं तो उसी के आधार पर आपकी सुनवाई होती है। यहाँ तो कोर्ट में आप घूस दे दीजिए, वकील नहीं काम कर रहा, अगला वकील काम कर रहा, वह नहीं सही है, बदल देंगे, यहाँ तक कि जज को भी खरीद लेंगे। लेकिन न वहाँ के वकील भी काम है, न वहाँ के जज भी काम है। वहां पर केवल यह कौड़ी नहीं चलेगा, यह कागज की नोट नहीं चलने वाली, यह सोना चांदी कुछ नहीं चलने वाला, यह घर द्वार जमीन गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलने वाला। वहां चलने वाला क्या है? कौन सी पूंजी है?
राम नाम की पूंजी, और वहां उसी पूंजी का चलावा है, और जो वह भर कर लेकर जाता है उसका, जिसके पास राम नाम की पूंजी वो ठाट से रहता है। जैसे यहाँ की पूंजी जिसके पास वो ठाट से रह रहा है, इसी में सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो यहाँ के सुख के लिए है। यहाँ की पूंजी यहाँ के सुख के लिए है, और जो परलोक की सुख के लिए चाहिए, तो उस परलोक के लिए राम नाम की पूंजी को जो रखेगा वही तो कर सकता है। तो पितामह भीष्म ने प्रभु से प्रार्थना की। अब उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके पांचों भाई महल में आए। तब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कहने की, अब भैया युधिष्ठिर अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं द्वारिका के बीच हूँ। सभी लोगों ने खुशी खुशी विदा किया। इधर अर्जुन को भी युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, तुम भी द्वारिकाधीश के पास चले जाओ और द्वारिकाधीश के साथ तुम रहना। और द्वारिकाधीश के साथ जाकर के जब बहुत दिन व्यतीत हो गया, एक दिन युधिष्ठिर जी के मन में विचार हुआ कि इतने दिन बीत गए, अभी तक द्वारिका से कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं आया कि अर्जुन इतने दिन गया और इतने दिन बाद भी क्या बात है, वहां की कुशलता पता नहीं चला। और आजकल बड़ी अपशगुन हो रहे हैं। मैं जब जाता हूं मंदिर में, देखता हूं कि मूर्तियों से मूर्ति की आंख से आंसू दिखाई पड़ते हैं, और दिन में ही तारे दिखाई पड़ते हैं। और गाय को मैं देखता हूं कि अपने बच्चे का दूध पीती हुई। मुझे आजकल अब सगुन सा सब कुछ दिखाई पड़ता है। इतने दिन अर्जुन गया, अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया, क्या हुआ। इतने में अर्जुन जी महाराज आ गए, और अर्जुन जी को आते देखे तो पहले तो प्रसन्न हुए, फिर अर्जुन का जब मुंह लटका हुआ देखे, तुरंत युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन क्या बात है, कोई तुमसे अपराध हो गया है क्या। या किसी व्यक्ति को भूखी को देख करके तुमने भोजन कर लिया, बच्चा या बूढ़ा कोई भिक्षुक आया, उसके रहते तुमने उनसे बिना भोजन कराए तुमने पहले भोजन कर लिया, या किसी असहाय पर तुमने अपने बल प्रहार किया। वर्जितो महम महाराजा हिरणा बंधुरूपणा तेन महतं तेजो देव विस्फात। अर्जुन जी बोले, भैया अर्जुन महाराज युधिष्ठिर जी के चरणों पे गिर पड़े, बोले भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंग अर्जुन का स्मरण करने लगे, जिस प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया,
युद्ध में भोले बाबा को ही संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि का उग्र श्राप से अक्षय पात्र का दल पा करके विश्व आत्माओं को तृप्त किया। कने ने हमारे प्राणों की रक्षा की। स्वयं में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने पर अर्जुन की वही बाण, वही मेरे गांडीव धनुष, वही सब कुछ। तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भेल रूपी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। समय नहीं बड़ा होता है। हे प्रभु, हे भैया, मैंने देखा कि सारी यदुवंशी आपस में लड़ करके चले गए और भगवान ने कहा कि तुम इन गोपियों की रक्षा करना, और मेरी वही गांडीव धनुष जो था भीलों से युद्ध में पराजित करके सभी भीलों ने गोपियों का हरण करके लेकर चले गए। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल और पराक्रम जो कुछ भी था वह प्रभु का ही था, मैं तो एक निमित्त था। यदुवंशियों के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया, तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद की भी लीला का संवरण करके परम धाम को गए, तो तुरंत गोविंद के चरणों में चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण में कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामा अवतार में से दशरथ जी हुए, या कृष्ण अवतार में भगवती कुंती हुई, जिन्हें प्रभु के वियोग में को क्षण भर भी नहीं सहा। पांडव ने तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके स्वर्ग आरोहण करके हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें, और अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों के साथ लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों का प्रशंसा सुनने को मिला, परंतु एक जगह पर बड़ा अट्टहास दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़ी आंसू बहा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ दोनों अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे। बछड़ा कहता है, माँ, शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हैं कि प्रभु हमें छोड़ करके चले गए हैं। इन दोनों का संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र में से अंगार बरसने लगे। मुझे परीक्षित के राज में कौ और पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे, जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु ने गोपाल बनकर वन वन में विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गैया पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम जिन गायों के नाते गोविंद पड़ गया, गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित पीछे पड़े। हे गौ माता, हाथ में तलवार लिए महाराज छोड़ पड़े। हे गौ माता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं। प्रभु परम धाम को गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मारुदिरं भद्रं
फलरामयी शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देने के लिए कि वह दीनवत शरणम गतः, मुकुट उतार करके महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया। त्राहि माम महाराज रक्षा करे, शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है। ये जानकर माया पर परीक्षित ने खड्ग को ध्यान में कर लिया और कहा, हे गौ माता कौन है? मैं जान गया आप साधारण कोई गौ नहीं है। और आपके संवाद को सुनकर मैं समझ गया ये वृषभ आप कौन हैं, क्योंकि आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं। तुम्हारी ये तो दशा किसने की मुझे बताओ, निसंकोच निर्भीक होकर बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज अब मैं अपने दुख को किसको दोष दूं? मैं किसको दोषी समझूं? भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म का ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा से ये बिना पत्ता नहीं हिलता, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों का गति है, अनुकूल ग्रह हो जाए तो बड़ा आनंद आता है और प्रतिकूल पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना है। इसलिए भाई मेरी समझ में नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दुख का किसी को दोष दूं, और अतः मैं अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को मानता महाराज परीक्षित बोले, बस महाराज मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी का पाप का चर्चा करने से भी पाप का भागीदारी हो जाता है। और इसीलिए आपने किसी को दोष की चर्चा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरणी है, पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अपना लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। इसलिए उनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है तुम दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई तेरा परिचय? चढ़ो में गिरकर बोला, सरकार मैं कलयुग में परिचित। बोले अच्छा तो तू कलयुग है, मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की दुस्साहस कैसे कर गए? कलयुग बोला, सरकार ये बताइए कहां आपका राज नहीं है? इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, जाओ तो जाओ कहां? सब जगह आपके धनुष बाण दिखाई पड़ते हैं। शरण में आया हूं महाराज, जो स्थान बता देंगे वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला, महाराज दोष के तो भंडार हूं, पर गुण सिर्फ एक है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यकालो केशव कीर्तनात्। कलयुग के लिए में इससे सरल कोई साधन संभव नहीं है। केवल हरि मात्र से जीव भव सागर को बड़ी बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले, भाई गुण तुम्हारा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिव्य है, जीवों को इससे सरल साधन कोई मिल नहीं सकता।
अन्य युगों में जो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं और बहुत सारे बड़े साधन करने पड़ते हैं। कलयुग में बैठे बैठे जीव हिलाओ, प्रभु के नाम का आश्रय लो, आश्रय लेकर पार हो जाओ। रीझ गए महाराज परीक्षित भाई, तब तो हम तुम्हारे रहने का स्थान देंगे। जाओ, 4 कमरे दिए। कौन कौन से दिए? द्रुतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मस्य चतुर्विधि। महाराज परीक्षित बोले, जहां जुआ खेले, जहां मदिरा पान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हैं और जहां जीव जंतु की हिंसा होती है, वो कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी शकल देखी वैसे ही कमरे हमें मिले। एक कम से कम एक गुण हमारे में बढ़िया है तो एक कमरा बढ़िया दे दीजिए। कलयुग बोले, महाराज परीक्षित तो प्रसन्न थे उसके इस एक गुण से। तो कलयुग बोला, केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो अपना काम चल जाता। बोले, यजमानम जाता दत्त प्रभु, स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित जो कि प्रसन्न थे, गुण पर रिझे हुए थे, इसलिए तुरंत कह दिया, अच्छा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। अब एक शंका होती है कि एक और प्रथम स्कंध में तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज परीक्षित ने कलयुग में स्वर्ण में निवास दे दिया, पर दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंध में विभूति वियोग के वर्णन करते हुए उद्धव से भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नामस्यम कांचनम। हे उद्धव, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा निवास है। अब लो, भागवत में ही लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है, भागवत में ही भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ण में मेरा भी निवास है। तो अब किसका निवास मानो, किसका निवास मानो? इसका समाधान यह है कि ईमानदारी से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में भगवान का निवास है। कुछ लोग ने कहा, सरकार ईमानदारी से तो कम ही लोग हैं जो सोना पहन पाते हैं, कृपया कुछ और संशोधन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक संकेत दिया, संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीर्ण करता। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, हर वस्तु में दोष, सदोष है। परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए वह निर्दोष हो जाता है। अन्न में दोष है, पर ठाकुर जी का भोग लग जाए तो वह प्रसाद बच जाता है, फिर अन्न नहीं रह जाता, भगवत प्रसाद हो जाती है, उसका सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए जो वस्तु संसार को ग्रहण करो उसे भगवान को समर्पित करके ग्रहण करो। जिस भोजन करना है तो भोग लगा करके वस्त्र पहनना, ठाकुर जी को पहना करके ऐसे अलंकार पहनना है
होगा स्वर्ण में दोष, पर पहले ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी का प्रसाद बनाकर आप धारण कर लो। ऐसा करने पर उसमें भी साक्षात प्रभु का ही वास होगा। अतः भगवान का प्रसाद मानकर ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। कैसे कहना चाहिए? तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने निकल पड़े। दिक भ्रमित हो गए और दिक भ्रमित हो करके भूख और प्यास से व्याकुल होकर के महर्षि समय की कुटिया में पहुंच गए। बाहर खड़े होकर खूब आवाज दी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर के देखा तो समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। राजा को भ्रम हो गया, मूसाम समाधि रूहि स्वतः, इसकी ये झूठी समाधि है, ये मेरा शब्द सुन रहा है, लेकिन यह आंख बंद करके इसलिए बैठा है कि इसको, ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े, अपने आप चिल्ला करके चला जाएगा। अरे राजा भी ईश्वर, राजा ईश्वर का अंश होता है। देखता हूँ असली है या नकली है। एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष कोटि से उठाकर महात्मा के गले में डाल दिए, लपेट दिया। पर महात्मा तो असली और उनकी समाधि भी असली, उन पर कोई अंतर नहीं हुआ। महाराज परीक्षित चले गए। संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है बाबू। कहीं असली को नकली समझ बैठे तो भी खतरा, और खतरा वही नकली को असली समझ बैठे तो भी खतरा। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आता है बाबू। एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ, और भागवत में असली संत को नकली समझ बैठे कि गलती कर बैठे परीक्षित। सर्प मरा सर्प डाल दिया, चले गए। ये दृश्य बालक ने देखा और छोड़कर समीक ऋषि के पुत्र को सूचित किया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जहां पूरा समाचार सुनाया कि ऋषि कुमार क्रोध में भर गया, वह बालक तुरंत नदी का जल में प्रविष्ट हो गया। कौशिकाया अपदिश्याह वागव्रज विसर्जः। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंकार दित्मार्दा तच्चकसत्तः अहनि दंडिच्छति स्व कुलंगारम चूदूम्ये तततुः। हे कुलंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों के चरण रज अपने मस्तक पर लगाया, अपने मस्तक पर धारण की, और तूने संतों का ही अपमान किया। मेरा श्राप है, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है। तो जा, आज के 7वें दिन सर्प का ही तुझे ग्रास करना पड़ेगा। सर्प दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया। वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया, गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठ रो दे। इतना क्रोध उस बालक का हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा, और जोर जोर से रोया तो समीक मुनि की समाधि खुल गई। नेत्र खोलकर देखा तो गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। उतार कर फेंक दिया। पुत्र को गोद में लिए हुए, बेटा क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रहा है? कंठ अवरुद्ध होने से बालक कुछ नहीं बोल सका। और अब अन्य बालकों ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। सारा समाचार सुनते ही जब ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, अत्यंत खिन्न मना हो गए। अपने पुत्र से बोले, अरे बेटा, तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अनर्थ कर दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए
हमारे प्रभु माँ के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करी। परम वैष्णव परीक्षित को तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्म और से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, धर्म का उनका कोई मतलब नहीं होगा। प्रजा जब धर्मनिष्ठ होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी और इस सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र को हमारे अपराध को क्षमा करना। समीक मुनि ने अपने सेवक को भेज करके जहाँ परीक्षित महाराज समाचार सुनाया, जहाँ परीक्षित महाराज ने सुना कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित है, तो सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा तट पर सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। पश्चाताप की आग में चल उठे। जिन संतों को मैंने सर्वदा सम्मान किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना से मेरे मन में आई। कैसे ये नीच कर्म मैं सोच नहीं सकता। अहो, बार बार पश्चाताप करते हमारा परिचित गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। ऋषियों मुनियों को पता चला तो सब परीक्षित के पास दौड़े आए। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सबके समय आए। इतने संत परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद सबको दंडवत किया, विधिवत पूजन करने लगे। महाराज, समझ में नहीं आता, आप मुझे छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह कर दिया। अपमान, मैंने संत का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे ही अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। चरणों में सबसे प्रणाम। लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मी मर्याम किम कर्तव्यम। चर्चा हो रही थी कि तत्र भागवतवान व्यासपुत्र यच्छति गंगातटमानवीक्षम् अलच्छलिंगो निजलावतुष्टो वेतस्य मानवदुःखीया। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए। सूत जी कहते हैं, भगवान व्यास पुत्र। मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए हैं। पहले परीक्षित पे संकट आया, वह भी ब्राह्मण था, सुधामा। उसने छोड़ा ब्रह्मास्त्र का बाण, तो अस्त्र का कार्य था, तो भगवान ने अस्त्र लेकर प्रकट हुए और आज वाणी का वज्र चलाया है मानने के लिए। तो भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बनकर वाणी से ही रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं, अभी तो तत्र भाव भगवान व्यास पुत्र, मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में पधारे हैं। शिक्षा से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अलच्छलिंगम स्त्री पुरुष भेद रहित ऐसे परमहंस हैं कि सुखदेव जी जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, स्त्री पुरुष किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में सबसे बड़ी एक सत्ता है। कौन सी सत्ता है? सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान सुखदेव जी निजानंद से परिपूर्ण है। उनका तो परमानंद के भीतर ही विराजमान है। हृदय कमल में श्री प्रिया प्रीतम का नित्य निवास होता है।
कुछ लोग जब आते हुए देखते हैं, देखें तो उन्हें पागल बाबा समझ करके, नागा बाबा समझ करके उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और दौड़ करके जब वहां सुख तट पे पहुंचे, महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत किया, आसन दिया, खोसोपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित पूजन करते हुए उन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो घबरा गए, सोचने लगे जिसे पागल बाबा समझकर पीछा कर रहे थे वह सिद्ध बाबा निकला। अरे हरे अरे, हमारे सम्राट तो साष्टांग दंडवत कर रहे करके पूजा कर रहे हैं। यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पाप मुक्त हो जाए। स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे सुखदेव परीक्षित कहते हैं कि आपके दर्शन हो जाए तो स्मरण के साथ साथ ही कहीं आप जैसे संतों के दर्शन मिल जाते हैं, फिर कहना ही क्या है। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणोदक मिल जाए तो फिर पूछना क्या है। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके बचनों की गंगा का गोता लगाने को मिल जाए तो पाप का लेस का शेष नहीं बचेगा। अंश मात्र भी पाप है तो वह भी टिक नहीं सकता। परीक्षित कहते हैं मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि आप योगियों ने भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं मिया मरणाम किम कर्तव्य, हर मरण धर्मा प्राणी क्या कर्तव्य है वह कृपया करके बताए। जीवन में क्या श्रवणीय है और क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार से मुझे समझाएं। सुखदेव जी बोले बैठने की देर नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने तो दो। परीक्षित महाराज कहते आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते ही कहाँ हैं, गोदोहन से ज्यादा टिकते नहीं है। इसे मैं तुरंत प्रश्न किया, अब आप इन प्रश्नों का समाधान देकर यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। सुखदेव जी परीक्षित के इन प्रश्नों से विमुक्त हो गए और गदगद होकर के बोले, वीरयाने सहिते प्रश्न कृतो लोकहिते नृपः आत्मविस्तम पुनाशयम् रोदस्य यः परम। टकार उसी की आएगी जो आप उसके भीतर भरी होगी। मूली खाकर आए हैं तो मूली की ही टकार आएगी। आप बता देते हैं कि मूली खाकर बैठे हैं। सुखदेव जी को जो प्रथम अक्षर है मुख से निकला है वह भी ब्रह्म का बीज निकला है, वह कार जो है वह ब्रह्म का बीज है। और सुखदेव जी का मुख पहला वकार ही निकला है। विराट ते प्रश्न वह शब्द पहले निकला है क्योंकि ब्रह्मा का बीज वह है, ब्रह्मानंद सुखदेव ने भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित जी ये पूछते कि महाराज 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला कोई परीक्षित अकेले थोड़ी न है, परीक्षित ही अकेले थोड़ी न है। 7 दिन के भीतर काल व्याल अपना ग्रास बनाने आता है क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और
शनिवार, और इन्हीं 7 दिन के भीतर ही काल व्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बरतना है। परीक्षित का प्रश्न सर्वभौम है। इसे सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता है। मेरे बाद इनका क्या होगा? मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, अब कैसे संभल पाएंगे? तो अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों का कमा कर दिया और अभी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। दिन भर पैसा कमाना और परिवार की चेष्टा करना, रात भर या 2 खराटे बजाकर सोना या विषयों के उद्योग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। निद्राय हेत व्यानाय च दिव्या चतुर्थे राज कुटुंबनः। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो रे बंदे डालर, चाहे
इस प्रकार महाराज परीक्षित से सुखद देवी जी कहते हैं यह शरीर नाशवान है। अब इधर एक कहे प्रभु, परीक्षित कहते हैं हे प्रभु अब मुझे कृपया ये बताएं कि सृष्टि का संचार कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, कौन है। तब उन्होंने महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब यह पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तब केवल हरि था, हरि के अतिरिक्त कोई नहीं था। हरि के भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का हुआ, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा ने कहा प्रभु मेरा कार्य बतावे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि करें। भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया, तीनों देवताओं ने ब्रह्मा सृष्टि किए, विष्णु पालन और रुद्र संहार कारक हुए। एक समय भगवान विष्णु सोए हुए थे, शेष के सैया पर लेटे हुए थे। तो जब लेटे हुए थे तो माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। एक दिन हाथ दबाने के लिए गए और हाथ इधर उधर से हटा रही थी कि तब तक उनको हंसी आ गई। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी क्यों हंस रही हो। कहें कि सब लोग आपकी भुजा को कहते हैं कि भगवान की भुजा बहुत लंबी है।